ओके सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रही, चीजें समझ में आ रही सारी की सारी? सो आज का सेशन अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट के सेशन के अंदर अपन ने सपोर्ट पर हैमर कैंडल किस तरीके से काम करता है वो चीज समझी थी, जिसके फोर वेरिएंट्स अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से समझे थे। ओके, सो आज का सेशन अपना होगा कि हैमर कैंडल क्या हो, रेजिस्टेंस पर यानी कि टॉप पर बने, तब उसका सेंटीमेंट, तब उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करेगी, तब उसके वेरिएंट्स हैं जो मैंने सबसे जो जो लो लो अपना जो वीक वेरिएंट था, जो लुभावना वेरिएंट था और टॉप वेरिएंट था, जिस तरीके से अपन जस्टिफाई किया था, क्या यहाँ पर भी वो इस तरीके से काम करेंगे? ओके। और मेरी जो पहली स्टेटमेंट थी कि जो पैटर्न उठाने का काम कर सकता है वही पैटर्न गिराने का भी काम कर सकता है। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हैमर कैंडल कुछ इस तरीके से दिखता है अपने को, लाइक दिस। बट यही एक वेरिएंट नहीं है, हमारे पास हैमर कैंडल के चार वेरिएंट है। हमको चार प्रकार से मार्केट के अंदर देख सकते हैं। चार प्रकार के हमारे पास हैमर है जो किसी को पता ही नहीं है। आप समझो मेरी बात को। पहला तो ये हो गया। दूसरा वेरिएंट कुछ इस तरीके का होगा जिसके ऊपर विक निकली हो। तीसरा वेरिएंट हमारे पास कुछ इस तरीके का हो जो रेक्टेंगुलर पोजीशन के अंदर होगा, जिसकी बॉडी डबल होगी, यहाँ से इसकी डबल बॉडी होती है ऑलमोस्ट। पोस्चर भी रेक्टेंगुलर होता है, ओके, नॉट स्क्वायर होता है। और चौथा हमारे पास कुछ इस तरीके का वेरिएंट होता है जिसके ऊपर ऊपर भी वीक निकली होती है। तो यहाँ पर देखो चीजें क्या हो रही है। पहला वेरिएंट हमारे पास कुछ इस तरीके का है, दूसरे वेरिएंट के अंदर हमारे पास वीक निकली होती है, तीसरे वेरिएंट के अंदर डबल बॉडी, चौथे वेरिएंट के अंदर हमारे पास ऊपर से भी वीक है और बॉडी भी डबल है। कुछ इस तरीके से ये पैटर्न्स बनते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। सो लास्ट के सेशन के अंदर हमने समझा था, जब मार्केट सपोर्ट पर होता है, बॉटम पर होता है, तो इसकी जो पावरफुलिटी थी, जो प्रोबेबिलिटी होती है उठाने की, वो कुछ इस तरीके से होती है। यानी कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा लो वेरिएंट होता है, देन उससे ज्यादा पावरफुल ये, देन उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और सबसे ज्यादा पावरफुल, यानी ये तो मार्केट को 80% मार्केट को उठाने का ही काम करता है। इसके अंदर फेल होने के चांसेस ज्यादा नहीं रहते। लेकिन ये वेरिएंट बनता है तो इसके अंदर फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर अपन आफ्टर इफेक्ट देखते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं सपोर्ट के ऊपर बात नहीं करने वाला। ये तो बात होगी सपोर्ट के पावरफुलिटी की। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं रेजिस्टेंस, यानी कि जब मार्केट टॉप पर होता है, जस्ट लाइक दिस, ये होता है हमारे लिए रेजिस्टेंस और ये होता है हमारे लिए सपोर्ट। और मार्केट कुछ इस तरीके से आती है, कुछ इस तरीके से आती है, और ये हमारे लिए कौन सा होता है? ये टॉप होता है ना हमारे लिए, और ये चीज होती है वो हमारे लिए बॉटम होती है। तो क्या हो मार्केट के अंदर यहाँ पर हैमर कैंडल बन जाए, तब मार्केट के अंदर इसकी पावरफुलिटी किस तरीके से शो करता है। क्योंकि टॉप पर होता है तो अपन ने सुना है और मैंने भी आपको स्टेटमेंट बताई, इफ हैमर कैंडल टॉप पे बनता है तो वो मार्केट को गिराने का काम करता है, ना कि उठाने का काम करता है। ओके। तो यहाँ पर है ना जस्ट अपोजिट होता है। अब अपन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जस्ट अपोजिट वर्क होता है। यानी कि जैसे सपोर्ट के अंदर कुछ इस तरीके से इसकी पावरफुलिटी बढ़ रही थी, लेकिन जब रेजिस्टेंस पे होता है तो इसकी जो पावरफुलिटी रहती है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होती है, फॉर एन रेजिस्टेंस। यानी कि ये पैटर्न टॉप पर बन गया तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट को गिराने का काम करेगा। मेरी बात को समझ लो, बट इसके लो का टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट। कुछ इस तरीके से मार्केट को समझो आप। हियर वी हैव एन हैमर पैटर्न लाइक दिस, ये हमारे लिए टॉप वेरिएंट होगा कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पर इफ नेक्स्ट कैंडल टॉप पर रेजिस्टेंस पर इसके लो को तोड़ देती है कुछ इस तरीके से, इसके लो को तोड़ देती है, तब यहाँ पर अपन मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं और देखी गई है। लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा वीक वेरिएंट था सपोर्ट के लिए, वो पैटर्न यदि ऊपर बन जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि स्क्वायर वाला कुछ ये वाला, तो इसके अंदर इतनी पावर रहती है। इफ मार्केट के अंदर ये वाला पैटर्न बन भी जाता है, इसके लो को तोड़ भी देता है, मार्केट क्या करता है, इसके लो को तोड़ भी देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरीके से हरकत होती है, हल्की फुल्की मार्केट के अंदर गिरावट देखेंगे, देन अचानक से मार्केट के अंदर एक शार्प बाइंग आएगी जो मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी और इसके हाई के ऊपर भी निकल सकती है बहुत इस तरीके से। तो रेजिस्टेंस पर हमको सबसे ज्यादा वीक वेरिएंट चाहिए, और रेजिस्टेंस पे ये जी सबसे बड़ा वेरिएंट बन गया हमारे पास, तो वो मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से गिराने का काम करता है। अभी मैं आपको चार्ट के अंदर लेके चलता हूँ, कुछ इस तरीके से पैटर्न काम करता है। ये देखिए, ये चार्ट है हमारे पास, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। अभी यहाँ पर जब जब भी आप देखोगे टॉप पर देखिए, टॉप पर आपको देखो कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। टॉप टॉप वेरिएंट ही मिलेंगे, लुभावना वेरिएंट इतना जल्दी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर भी देखोगे जिसके ऊपर वीक निकली हुई है, कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये देखो इसके ऊपर वीक निकली हुई है, इसके ऊपर वीक, तो लुभावना वेरिएंट इतना जल्दी आपको नहीं मिलेगा जो मार्केट को रियलिटी के अंदर ही गिरा रहा है।
ये जो शार्प सेलिंग आ रही है, आप समझो मेरी बात को। तो आपको टॉप पर है ना हमेशा कुछ बड़े बड़े जो अपने हैमर के जो बड़े वेरिएंट है ना, जो टॉप वेरिएंट टीवी है, वही आपको देखने को मिलेंगे जो मार्केट को रियलिटी के अंदर गिराने का काम करते हैं। और बॉटम पे आप देखना चाहोगे तो बॉटम पे तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मार्केट को उठाने का काम करते हैं टॉप वेरिएंट हमारा, यानी कि थर्ड पार्शियल हमारा, जिसके ऊपर वीक नहीं है लेकिन बॉडी हमारे पास बहुत ही अच्छी खासी है। तो कुछ इस तरीके से इस मार्केट के अंदर ये काम करते हैं। तो आपको आपसे ध्यान में रखना है कि टॉप पर कौन सा वेरिएंट बन रहा है और कौन सा नहीं। तो मैंने अभी तक आपको सिखा दिया हैमर कैंडल का एडवांस्ड, कि आपको टॉप पर कौन सा वेरिएंट चाहिए और आपको सपोर्ट पर यानी बॉटम पर आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए। तो मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर इफ यहाँ पर लो वेरिएंट बन रहा है टॉप पर, ये छोटा वाला जिसके ऊपर खाली ओनली स्क्वायर शेप है, तो इसका मतलब समझ जाना मार्केट कहीं ना कहीं वापस घुमाव कर सकता है, कुछ इस तरीके से मार्केट वापस उठ सकता है। लेकिन ये बड़ी कंफर्मेशन बहुत अच्छी खासी देता है, बहुत अच्छी खासी कंफर्मेशन देता है। चलो मैं आपको सिखाता हूँ क्यों। इसका एक वैलिड मैं आपको रीजन बताऊं, देखो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बनता है हमारे पास, डबल बॉडी वाला। देन उसके बाद मार्केट के अंदर ये गिरावट होती है और ये इसका लो तोड़ देता है। ठीक है, अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को समझना। कुछ इस तरीके से इसने इसका लो तोड़ दिया। तो जब मार्केट ने इस कैंडल को क्या कर दिया, एंगल्फिंग यानी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो ये क्या करता है, ये जो बॉडी होती है वो तो इसके अंदर आ जाती है कुछ इस तरीके से, लेकिन ये जो वीक होती है वो भी तो आएगी कहीं ना कहीं, वो भी तो साथ देगी। तो यहाँ पर ये जो वीक देख रहे हो ना, ये जो बड़ी वाली ये जो वीक है, वो वीक कुछ इस तरीके से इंक्रीज होती है। तो अब हमको कैसा प्रेशर मिल रहा है, बेरिश प्रेशर मिल रहा है। कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो हमको यहाँ पर देखो बेरिश प्रेशर अकॉर्डिंग टू वीक स्ट्रेटजी हमारा एक प्रेशर बढ़ गया ना ऊपर से, तो वो मार्केट को गिराने का काम करता है, ना कि उठाने का काम करता है। लेकिन जब वीक वेरिएंट हमारे पास टॉप पर बनता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और उसके बाद एक बेरिश कैंडल बन जाती है, इसको एंगल्फ कर लेती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर इसका लो तो टूट गया। अभी यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है इसको एंगल्फ ही कर गई, ओके ये एंगल्फ कर लिया। लेकिन इसकी जो वीक है वो तो नॉर्मल रह गई ना, इसके पास प्रेशर थोड़ी ना, इतना एंगल्फिंग के पास इतना प्रेशर थोड़ी ना होता है। अभी ये जो वीक रहती है ना वो इसके अंदर हेल्प हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो ये अंदर के अंदर है ना, ये कुछ इस तरीके से घर का लंकी वो क्या डायलॉग, एक डायलॉग है घर का लंका जो भी डायलॉग है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो वो अंदर के अंदर इसके दुश्मन से लड़ता है और अपने आप को हल्की सी गिरावट लगाता है, लेकिन यहाँ से वापस से मार्केट के अंदर एक शार्प बाइंग आती है जो मार्केट के ये एसएल को हिट कर दी। तो ये एसएल हिट होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पास वेरिएंट कौन सा है। ये वेरिएंट्स थी तो समझना है हमने को कि कौन सा वेरिएंट कहाँ पर बन रहा है, क्या वो वेरिएंट सपोर्ट पर बन रहा है, क्या वो वेरिएंट रेजिस्टेंस पे बन रहा है, वही ध्यान में रखना है। और जब आप ये समझ जाओगे कौन सा वेरिएंट किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपने मार्केट की रीढ़ की हड्डी को समझ लिया। और जब मार्केट की रीढ़ की हड्डी को समझ लिया, तो आप मार्केट को ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। आई होप आपको मजा आया होगा कि किस तरीके से हैमर कैंडल काम करता है। तो आज का जो सेशन था हमारा, हैमर कैंडल के चार और चार पूरे 8 वेरिएंट को मैंने समझा दिया, सपोर्ट पर और टॉप पर। वेरिएंट तो चार ही है लेकिन लोकेशन मैंने 8 समझा दिया आपको। समझे समझे मेरी बात को, किस तरीके से मार्केट काम करता है। ये इंटरचेंज है, बस ये पावरफुलिटी इंटरचेंज होती है इसकी, सपोर्ट पर कुछ इस तरीके से और रेजिस्टेंस पर कुछ इस तरीके से, बस इतनी चीज आपको समझनी है। ओके, सो आई होप आपको आज मजा आया होगा, किस आज आपको क्लास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर दोनों के ऊपर क्लास क्लोज होती है। अब नेक्स्ट अपन दूसरी कैंडल के ऊपर रिसर्च करेंगे जो कि है अपना हैंगिंग मैन। ओके, सो ये कैंडल स्टिक्स की सीरीज चल रही है, इसको प्लीज फॉलो करिए और उसे इंप्लीमेंट करिए और समझिए और ऑब्जर्वेशन करिए। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको चार्ट, लाइव चार्ट के अंदर या फिर जो बना हुआ चार्ट है उसको ऑब्जर्व करिए किस तरीके से मार्केट पैटर्न काम कर रहा है, तब आपकी आंखें खुलेंगी। अरे यार हमको तो पता ही नहीं था ये सब, है ना। तो जाओ फटाफट चेक करो, टेलीग्राम के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। हमारा लाइव सेशन भी चल रहे हैं, फ्री सेशन भी चल रहे हैं, वन ऑन वन मेंटरशिप भी चल रही है, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।